ये तपोभूम है, ये पावन भूम है, ये तीर्थ भूम है, ये कल्याणकारी पावन धरातल है। यहां तो मानव की तो बात छोड़ो, यहां तो पक्षी और जानवर अगर स्वाभाविक इस धरातल से गुजरता है तो उसके भी अणु परमाणु चेंज हो जाते हैं। यहां पशु की पशुता समाप्त हो जाती है, पक्षी की भावना बदल जाती है और मानव की तो आत्मा ही बदल जाती है। ऐसा यहां पर स्वाभाविक सुलभ होता है। तो आज तो मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप सब लोगों के बीच में मैं भी हूं, मंच पर संतों का दर्शन कर रहा हूं और आप सब लोगों का दीदार हो रहा है। और ऐसे समय पर रात्रि में आप सब लोगों का दर्शन हो रहा है। चलो इसी संदर्भ में वैसे काफी ब्रह्मचारी जी महाराज ने बहुत कुछ आपको समझाया है और गायक और वादक लोग बहुत बहुत अच्छा समझा रहे हैं और हम आपको समझाएंगे क्या कि मेरी समझ में नहीं आया है। मेरी समझ में नहीं आया है कि परमात्मा होता कैसा है, परमात्मा से मिलने पर कैसा होता है और परमात्मा होता कैसा है और परमात्मा मिलता है तो मिलता कैसे और कब है। हम इन बातों को जान ही नहीं पाए। इन बातों के जरूरी जानने के लिए यह है कि परमात्मा से मिलने के लिए अगर किसी को जरूरत है तो जब जब किसी को जरूरत पड़ी है इस धरातल पर परमात्मा से मिलने की तो इतिहास उसका साक्षी है कि वो कैसे मिला है। वो कुछ ऐसी बातें हैं उनको ये संत लोग आपको बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। चलो ठीक है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, पक्षी, पशु, कीट पतंगे और मानव, इनमें कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुख को न चाहता हो। सब जीव, सब प्राणी सुख की इच्छा रखते हैं, सुख की चाहना रखते हैं कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन जीवन भर यत्न करते हैं, लेकिन कभी भी वे सुख के प्रदेश में भी, क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि अधिक धन उपार्जन कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। वो समझते हैं अधर कंचन इकट्ठा सोना कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। वो समझते हैं ऊंचे ऊंचे महल, एयर कंडीशन बना लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। वो समझते हैं हम एक बड़े विस्तार परिवार का कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये संसार के लोग न मालूम किस तरीके से क्या क्या सपने सजाते हैं और अपने को सुखी होने के लिए जन्म से लेकर के मौत तक प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन बेचारे इस दुनिया से जब जाते हैं तो रोके ही जाते हैं। जहां से सैकड़ों गुजरे जो मुल्कों के बाली थे, जहां से सैकड़ों गुजरे जो मुल्कों के बाली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ। कुछ गुंचे ऐसे हुए, कुछ गुंचे ऐसे हुए जो बागे जहां फिदा दिखला गए। कुछ गुंचे ऐसे हुए जो बागे जहां फिदा दिखला गए। अरे हसरत है उन गुंचों को जो बिन खिले ही मुरझा गए। जिंदगी मानव की मिली, धरती पर न मालूम कितने ढोल फट गए। गाते गाते बड़े भाग्यमान स्तन पावा, जहां चाहो तहां ये चौपाई,
बड़े भाग्य मानुष तक पावा। लेकिन है धन्य से मानव ने यह न समझ पावा कि काय के लिए भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन जीवन गुजर गया लेकिन नेक न समझ पावा। बड़े भाग्य पास पशुओं का नहीं है जो हमसे वजन में ज्यादा है, हमसे हड्डियां उसकी ज्यादा, हमसे मांस उसका ज्यादा, हमसे कान उसके बड़े हैं, कजरारे नैन हमसे बड़े हैं, और सजावट उनकी भी बैलों की भी हो जाती है, भैंसों की भी हो जाती है, सींग पूंछ उनके भी कटिंग कटिंग आजकल चल रही है, उन्हें भी खूबसूरत बना लिया जाता है, कलर अलर छाप दिए जाते। तो बेभाग्यवान नहीं, हाँ, न पशु न पक्षी न अन्य कीट पतंगे ये अभागे हैं। काहे? उनके बाल बच्चा नहीं। ऐसा कौन सा पशु है जिसके बाल बच्चे नहीं? कौन सा पक्षी है जिसके बाल बच्चे नहीं? कौन सा कीड़ा फीड़ा रेंगने वाला है इसके बाल बच्चे नहीं? पूरा परिवार है और प्यारा परिवार है। ये हिंदुस्तानी मनुष्य हो तो सोचिए, जितना मुझे अपना बेटा प्यारा होता है तो लखेरी को भी अपना बच्चा प्यारा होता है, कीट पतंगे ही इनको भी अपना बच्चा उतना ही प्यारा होता है जितना मम्मी को अपना लल्ला प्यारा होता है, उतना ही झिंगरी को, पतंगे को, कीड़ों को भी अपना अंडा बच्चा प्यारा होता है। काहे के बड़े भाग्य, उन्हें परिवार मिला नहीं था, उन्हें मिलने जुलने के लिए कहीं मिला नहीं था। अरे नर्मदा पशु में भी होते, पक्षियों में भी होते, सब में नर्मदा होते, तो उनके लिए क्या मुलाकात नहीं होती? ये मुलाकात नहीं होती तो ये सृष्टि का विस्तार कैसे होता है? सबको मुलाकात का वक्त है, अपनी अपनी महबूबाओं से, अपनी अपनी प्रेस से, अपने अपने प्रेमिका को, अपने अपने प्रीतम से, सबके लिए। हम जानते हैं प्रीतम हमें ही अच्छा लगता है। अरे भैया उनको पूछो, पशुओं में भी ये बात होती है। तुमने नजर उठा करके कभी जानवरों की ओर देखा हो तो पता चल जाता है कि इस भीड़ भरे जानवरों के समूह में उसका पता चलता है कि कौन जानवर किसको कहां प्यार करता है। ऐसे सब पक्षी प्यार करते हैं, सब कीट पतंगे प्यार करते हैं, और प्यार का परिणाम ये संसार का विस्तार करते हैं। और जो संसार का विस्तार होता है तो अपने बेटे लड़के बच्चे नाती बेटों सब प्यार करते हैं। और फिर साधु का बच्चों का कत्लेआम करते हैं। अरे बस दैव कुटुंबकम, साधु अपने समस्त बुद्धियों के द्वारा समान बुद्धि से संसार के समस्त परमात्मा को एक भाव से ही देखते हैं। आइए मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ, तो अब बड़े भाग्यमान स्तन पावा। क्या के लिए भैया? सब चीज हर जगह रखी हुई है। ऐसे ही मनुष्य शरीर में यही सब सुलभ हो रहा तो जाई के लिए बड़े भाग्यमान स्तन पावा ना। एक छोटी सी बात है, उसके लिए बड़े भाग्यमान स्तन पावा। एक छोटी सी बात, छोटी सी बात, नेक सुनी बात। क्या बात है? ये बात है कि परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन कहीं हो सकता, कभी तो मनुष्य जीवन में भी हो सकता है। वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, लंका में हो, जर्मन में हो, मॉरिशस में, थाईलैंड में हो, अमेरिका में हो, रूस में हो, बम्बार्ड में हो, चाहे शून्य शांत में हो। ये आत्मा का आनंद, आत्मा का साक्षात्कार अगर हो सकता है तो वह मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। ये विषय भोगों के तो सुख हर जगह लहे, हर जगह, लेकिन परमात्मा का सुख, परमात्मा का आनंद, परमात्मा का